Hello viewers, now today we are going to start another topic that is called isomerism. आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म एक फेनोमेना है, एक प्रोसेस है, एक ऐसा अमल जिसमें केमिकल फार्मूला सेम रहे। यानी कि जैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, हम कोवलेंट कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, या हम कहें आइसोमेरिज्म प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देखा जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो होती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें आइसो की, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब सेम, ठीक है। और प्लस मेरिज्म, मेरिज्म क्या है? ये एक फेनोमेनॉन है, फेनोमेना है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या है? एक ऐसा अमल जिसमें कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को शो करता हो। यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है या हम स्ट्रक्चर देखें तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को वो शो करता है। ऐसी जो है वो प्रोसेस को या फेनोमेना को हम क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो आइसोमेरिज्म क्या है? इट इज अ फेनोमेना phenomena in which a compound having same molecular formula but different structure या हम कहें स्ट्रक्चरल फार्मूला इज नॉन एज आइसोमेरिज्म, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखते हैं किसके अंदर आइसोमेरिज्म देखा जाता है। यहां पर देखें, जैसे अगर हम बात करें CH3 CH2 एंड CH3, इस कंपाउंड का नाम क्या है? देखो 1 2 3 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन को कहेंगे एन ब्यूटेन, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इसको हम और किस तरीके से हम लिख सकते हैं? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? CH3 CH2 CH 1 2 3 4, यहां पर CH3 एंड CH3। देखें इस फार्मूले में, आप देखें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो हम यहां पर इसका केमिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं C4। बताओ उसमें हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 7 एंड 3 10, यानी कि H10 है। अब इस फार्मूले में आप देखें 339 एंड 336 39 9 एंड 1 10, यानी कि और 1 2 3 4 C4H10 अगेन, यानी कि दोनों का ये एक ही फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर आपको दो डिफरेंट नजर आई है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइसो 1 2 3 4 चार कार्बन को हम क्या कहेंगे? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये क्या है? सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, और ये क्या कहलाएगा? आइसोमेरिज्म प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोमर कहलाएंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में क्या है? आइसोमर है। ये दोनों क्या है? आइसोमर है। दोनों स्ट्रक्चर्स जो है वो आइसोमर है। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, हम नेक्स्ट बात करते हैं सब। अब यहां पर देखेंगे कि हमारे पास और स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे CH3 CH2 एंड 1 2 3 4 एंड CH3। अब बताएं स्ट्रेट चेन है तो कार्बन कितने? 1 2 3 4 5,
स्ट्रेट चेन है तो इस वजह से हम लगाएंगे N, और 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंटेन, पेंटेन, N पेंटेन। इसकी कोई और स्ट्रक्चर बन सकती है, बिल्कुल। यहाँ पर देखें CH3 CH2 CH2 1 2 3 1 2 3 4 5, तो CH2 CH3 यहाँ पर लगाओ CH3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इसमें भी 5 इसमें भी। यहाँ पर देखेंगे C5H12, इसमें अगर कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी गिनेंगे तो कितने होंगे C5H10, और इसमें भी C5H10। लेकिन आप यहां पर देखो, यहां पर तो ये स्ट्रेट चेन है यानी कि N पेंटेन है, और यहां पर क्या होगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है आइसोमर है, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्या मुझे बताएं इसमें कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? एक तो इसकी स्ट्रक्चर ये बन गई, दूसरी इसकी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ट्राई करते हैं, यहाँ पर ट्राई करते हैं। CH3 CH2 CH एंड CH3, एक यहाँ पर लगा दो CH3 और एक यहाँ पर लगा देते हैं CH3। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है? हाँ, ऐसे पॉसिबल है, इस तरह ये पॉसिबल है। CH3 CH2 CH3 1 2 3 4, यहाँ पर 3 कर दो, इसको हटा दें, यहाँ से बिल्कुल इसको फ्री कर दो, और ऊपर एक ब्रांच लगा दें CH3, और यहाँ पर भी ब्रांच लगा दें CH3। 1 2 3 4 5, इसका भी फार्मूला देखो C5H10 और इसका भी क्या रहेगा C5H10, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहां पर देखें जो सेकंड नंबर कार्बन है इस पर 2 नंबर जगह पर जो है वो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको 1 2 3 4 5 पेंटेन है, और याद रखना सेकंड नंबर कार्बन पर 2 अगर ब्रांचेस हो तो उसे हम कहेंगे नियो, ठीक है। तो ये नाम हो जाएगा नियोपेंटेन, पेंटेन। आई होप यू आर गेटिंग ऑल पॉइंट्स। अब यहाँ पर एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये तीनों जो है वो आपस में क्या है आइसोमर है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे आइसोमेरिज्म कहेंगे। यहां तक बात आपको क्लियर समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात नोट करने की क्या है, क्या मुझे आप बताएं, एक तो इसकी स्ट्रेट चेन बन गई, दूसरी एक ब्रांच बन गई, और तीसरी स्ट्रक्चर जो है वो 2 ब्रांचेस वाली बनी। क्या इससे अलावा कोई तीसरी स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्या इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर बन सकती है पेंटेन की? तो नहीं बन सकती। अब हम एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। अब हमारे पास है C6H14, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं हेक्सेन, हेक्सेन। क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर CH3, सर ये तो आसान है, अब हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, ये तो सर हम खुद ऐसे बता देंगे, आप जस्ट हमें बताएं। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन कितने 14। अब इस स्ट्रेट लाइन है स्ट्रक्चर, तो क्या कहेंगे, अरे सर अभी आपने बताया एन हेक्सेन, एन हेक्सेन, ठीक है। क्या दूसरी स्ट्रक्चर बन सकती है? हाँ सर बिल्कुल बन सकती है। कैसे? CH3 CH2 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 1 2 3 4 एंड CH3, और यहां पर लगा दो CH3। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, तो ये भी देखो, ये एक और स्ट्रक्चर बन गई। क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा? अरे हमें पता है सर, एक सेकंड नंबर कार्बन पर एक ब्रांच है यहाँ पर, तो इसे हम कहेंगे आइसो, आइसो, आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन। क्या इसकी एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? देखते हैं यहाँ पर क्या पॉसिबल है। पॉसिबल है CH3 CH2 CH CH एंड CH3। 1 2 3 4 5, यहां पर लगा दो CH3। देखो ये सेकंड पर थी, ये 3 पर आ गई, स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गई। हाँ जी, CH2 यहां पर कर दो। क्या एक और पॉसिबल है? देखते हैं CH3 CH
CH3 CH, यहां पर CH3 लगा दो, इस कार्बन पर CH3, ठीक है, और इस कार्बन पर भी CH3, CH2 एंड CH3, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी भी स्ट्रक्चर बनी। देखो इस पर एक ब्रांच है आइसोहेक्सेन, एक कार्बन पर दो ब्रांच है, तो यहां पर क्या होगा, अभी बताया था मैंने, सेकंड नंबर कार्बन पर दो ब्रांच होंगी तो नियो 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 हेक्सेन, नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गई। यहां तक आपको समझ में आ रही है बात। देखो इसकी कितनी बनी है, 1 2 3 4, चार जो है वो इसके क्या बन गए हैं, चार स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। अब यहाँ पर एक बात आपने नोट की होगी कि यहाँ पर कार्बन चार थे, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी दो होमोलोगस सॉरी अपना आइसोमर बने मॉलिक्यूल। अगर कार्बन 5 थे तो 1 2 3 जो है वो इसके आइसोमर बने। अगर कार्बन 6 थे तो 1 2 3 4 जो है वो इसके आइसोमर मॉलिक्यूल बन गए। इससे ये साबित हो रहा है कि अगर चेन के अंदर जितने कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, जितनी लॉन्ग चेन होगी, उतने आइसोमर होने के पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ आइसोमर मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बात यहां पर हम छोटी सी लिखेंगे कि नंबर ऑफ आइसोमर किस पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर, नंबर ऑफ आइसोमर molecules, number of isomer structure depends, किस पर डिपेंड करती है, depends upon number of carbon atoms, number of carbon atoms in a compound, कंपाउंड के अंदर कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने ज्यादा उतने आइसोमर मॉलिक्यूल ज्यादा। तो ये फेनोमेना आपको समझ में आया। अच्छा, एक और चीज हम यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको जो चीज इसमें लिखनी है लिख लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमें एक और चीज छोटी सी, आप मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल के कितने आइसोमर बनेंगे, 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 CH3 CH2 CH3, इस मॉलिक्यूल के आइसोमर कितने बनेंगे, ठीक है। आप वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करो और बनते हैं तो मुझे जो है वो कमेंट में बताइएगा। लेट्स बनाते हैं यहाँ पर, बताओ इसके आइसोमर कैसे बन सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटी, क्या नाम होगा इसका, N123 मीथेन इथेन प्रोपेन, एन प्रोपेन, क्या दूसरी स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल है, हाँ सर पॉसिबल है, CH3 CH2 एंड CH3। अरे नहीं, आप गलत कर रही हैं, यही उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, इसको ही मैंने उठाकर यहाँ पर कर दिया है। इसको वापस ऐसे करेंगे तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगी, मतलब इसका कोई आइसोमर नहीं पॉसिबल है, इसका आइसोमर बन ही नहीं सकता। तो हमने यहाँ पर क्या बात नोट की कि अगर कार्बन नंबर 3 होंगे या 2 होंगे या 1 होगा तो कोई उसका आइसोमर पॉसिबल नहीं है। आइसोमरिज्म या आइसोमर बनने के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए, कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, फॉर द शो ऑफ आइसोमरिज्म प्रोसेस और आइसोमर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड शुड हैव मोर देन 3 एटम्स ऑफ कार्बन या 3 कार्बन एटम्स, ठीक है ना। कंपाउंड कितने कार्बन का होना चाहिए, 3 से ज्यादा। तो यहाँ पर फॉर शोइंग आइसोमरिज्म compound should have more than what, more than 3 carbon atoms, ठीक है। कंपाउंड के पास कार्बन एटम 3 से ज्यादा होने चाहिए, इस बात को आपको नोट करना है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। ये तमाम जो भी बातें हमने जो है वो डिस्कशन यहाँ पर की, ये आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कितना समझ में आ रहा है, और समझ में आया तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।